अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको जिस मूवी के बारे में बताने लगी हूँ वो ज़ॉम्बीज़ पर बेस कर रही है और ये 2013 में रिलीज़ हुई थी। ये भी एक मास्टरपीस मूवी थी। इस मूवी में दिखाया गया है कि जेरी जो मूवी का हीरो है उसकी वाइफ और उसकी 2 बेटियाँ होती हैं। मूवी का स्टार्ट यहाँ से होता है कि ये सारी फैमिली एक गाड़ी में किसी जगह पर ट्रैवल कर रहे होते हैं कि अचानक से किसी ट्रैफिक में फंस जाते हैं। जब वो देखते हैं कि एकदम से गहमा-गहमी शुरू हो गई और लोग इधर-उधर भाग रहे हैं और भगदड़ सी मच गई है, तो जेरी अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर देखता है कि क्या हो रहा है। जेरी की गाड़ी के साथ एक पुलिस वाला टकरा जाता है। अब जेरी पैनिक होकर गाड़ी में बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद वो ये देखता है कि कुछ लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं और एक दूसरे को बाइट कर रहे हैं। जब वो ये देखता है तो वो पैनिक हो जाता है। उसकी गाड़ी तबाह हो जाती है। वो अपनी गाड़ी से निकलकर अपनी दोनों बच्चियों को और बीवी को लेके एक ट्रक में बैठ जाता है। जेरी नोटिस करता है कि जो लोग इन्फेक्टेड हैं और वो किसी दूसरे को बाइट कर रहे हैं तो सिर्फ 12 मिनट लगते हैं उनको इन्फेक्टेड होने में और ज़ॉम्बी में तब्दील होने में। जेरी किसी सुपरमार्केट में जाकर कुछ खाने पीने का सामान इकट्ठा करता है। अब वो ज़ॉम्बीज से बचता बचाता कहीं शेल्टर ढूंढ रहा होता है। इतने में उनको कुछ अपार्टमेंट्स नज़र आते हैं। वो उन अपार्टमेंट्स में जाते हैं, वहाँ पर भी कुछ ज़ॉम्बीज होते हैं। वो छुपते छुपाते एक अपार्टमेंट में पहुंचते हैं जहाँ पर एक फैमिली छुपी बैठी होती है। जेरी उनसे बात करता है और उनके घर में रुकने के लिए रिक्वेस्ट करता है। वो लोग मान जाते हैं। वो 2 मियाँ बीवी और उनका एक बेटा टॉमी होता है। एक रात वो वहाँ रुकते हैं। अगले दिन जेरी को लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर ने आना था। यहाँ पर मैं ये मेंशन करती चलूँ कि जेरी मिलिट्री से ताल्लुक़ रखता था। उसका एक दोस्त था एरी, जो कि यूएन डिप्टी सेक्रेटरी जनरल था। वो उसके लिए यूएस नेवी की तरफ से हेलीकॉप्टर भेजता है और उसको और उसकी फैमिली को सिक्योर कर लेता है। जेरी जाते हुए उस फैमिली को भी कहता है कि हमारे साथ चलो कि तुम लोगों को भी शेल्टर मिल जाएगा, लेकिन वो फैमिली नहीं मानती। अब होता ये है कि जब तक जेरी छत तक अपनी फैमिली को लेकर पहुंचता है, हेलीकॉप्टर में बैठता है, तब तक वो फैमिली भी इन्फेक्ट हो जाती है। लेकिन उनका एक बेटा जो टॉमी था वो बचता बचाता जेरी तक पहुंच जाता है। जेरी अपनी दोनों बेटियां, अपनी बीवी और उस बच्चे को लेकर चला जाता है। ये हेलीकॉप्टर ने लेकर यूएस नेवी वेसल अटलांटिक ओशन में चला जाता है जहाँ पर सब सर्वाइवर्स होते हैं। लेकिन वहाँ का एक रूल होता है कि अगर आपने अपनी फैमिली को यहाँ पर शेल्टर दिलाना है तो आपको इनके लिए काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको फिर से वापस शहर में भेज दिया जाएगा। जेरी काफ़ी मना करता है, लेकिन वो लोग इस बात पर तुल जाते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारी फैमिली समेत इस वेसल से निकाल बाहर करेंगे। इसलिए बेहतर है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली सेफ प्लेस पर रहे तो तुम्हें हमारे लिए काम करना पड़ेगा। जेरी राज़ी हो जाता है। जेरी को कुछ आर्म्ड फोर्सेस के साथ और एक वायरोलॉजिस्ट जिसका नाम एंड्रयू होता है, उसके हमरा साउथ कोरिया, जहाँ पर ये आउटब्रेक का पहला केस आया था, वहाँ भेज दिया जाता है। क्योंकि एंड्रयू का कहना ये था कि अगर हमें वैक्सीन बनानी है तो हमें इस वायरस की बेस तलाश करनी पड़ेगी कि ये आया किधर से, इसका पहला केस कहाँ पर आया। इसलिए जेरी को एंड्रयू के समेत साउथ कोरिया भेज दिया जाता है। जब वो लोग साउथ कोरिया पहुंचते हैं, उनका जहाज़ लैंड करता है। वहाँ पर रात का टाइम होता है और बारिश हो रही होती है। उनके शोर की वजह से वो सब के सब ज़ॉम्बीज़ जाग जाते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। वहाँ पर उनको यूएस मिलिट्री फोर्सेस रेस्क्यू करती हैं, लेकिन वो जो वायरोलॉजिस्ट था जिसका नाम एंड्रयू था, वो पैनिक हो जाता है और अपनी गन से खुद को शूट कर लेता है और उसकी मौके पर ही डेथ हो जाती है। जेरी को बेस में लेके जाया जाता है। उसको वो सारा एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर वो पहला केस आया था और उनको ये पता लगता है कि वहाँ पर वो पहला केस उन्हीं के एक डॉक्टर की वजह से आया था। जेरी को वहाँ पर एक सीआईए ऑफिसर मिलता है जिसको वहाँ पर कैद करके रखा होता है। वो उसको इसराइल के बारे में बताता है कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ पर एक ऑफिसर है मुसद, उससे जाकर मिलना पड़ेगा। वो इस आउटब्रेक के बारे में पहले से ही जानता था, इस वजह से उसने अपने मुल्क के इर्द गिर्द दीवार तामीर कर ली ताकि आउटब्रेक उसके इलाके में ना आए। अब जेरी आर्म्ड फोर्सेस के थ्रू उसी प्लेन पर बैठकर इसराइल पहुंच जाता है। वहाँ पर वो जाकर उसी ऑफिसर से बात करता है। मुझसे उसे बताता है कि इंडियन आर्मी ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ फाइट कर रही थी। इसी दौरान हमने अपने इलाके के इर्द गिर्द एक ह्यूज वॉल तामीर कर ली ताकि वो इन्फेक्शन या ज़ॉम्बीज़ कोई भी यहाँ पर आ ना सकें। लेकिन इन्हीं बातों के दौरान वहाँ पर कोई फंक्शन चल रहा होता है। इसराइली लोग स्पीकर पर कुछ ऊंची ऊंची आवाज़ में गाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आवाज़ दीवार के उस पार ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट करती है और ज़ॉम्बीज़ दीवार के ऊपर चढ़ के आना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर इसराइल में भी आउटब्रेक हो जाता है और हर तरफ भगदड़ मच जाती है। जेरी को एक सेफ जगह पर लेके जाने की हिदायत की जाती है। इसी दौरान जेरी को एक लड़की जो कि आर्म्ड फोर्स में शामिल थी,
उसका नाम था सीगन, वो मिलती है। वो उसको प्रोटेक्ट करती हुई एयरप्लेन तक लेकर जाती है, लेकिन इसी दौरान एक ज़ॉम्बी उसके हाथ पर बाइट कर देता है। लेकिन जेरी जानता था कि अगर उसका हाथ काट दिया जाएगा तो ये इन्फेक्शन उसकी पूरी बॉडी में नहीं फैलेगा और वो ज़ॉम्बी नहीं बनेगी। वो एक छुरी उठाता है और फ़ौरन से उसका हाथ काट देता है। अब जेरी और सीगन एक प्लेन में जाते हैं और वहाँ से वो फर्दर मूव करते हैं। वो लोग ये समझते हैं कि शायद वो उस प्लेन में सेफ थे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उस प्लेन के वॉशरूम में एक ज़ॉम्बी छुपा बैठा है। जैसे ही वहाँ पर कोई एयर हॉस्टेस जाकर उस वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती है, वो ज़ॉम्बी उसको काट लेता है। इस तरह से पूरा प्लेन भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब सीगन के पास एक बॉम्ब होता है। जेरी उसका बॉम्ब निकाल कर एयरप्लेन में फाड़ देता है, जिसकी वजह से प्लेन का एक आधा हिस्सा टूट कर नीचे गिर जाता है और कुछ लोग भी उड़कर बाहर गिर जाते हैं और प्लेन क्रैश हो जाता है। फॉर्चुनेटली जेरी और सीगन दोनों इस प्लेन क्रैश में सरवाइव कर जाते हैं। यहाँ पर मैं मेंशन करती चलूँ, वो उस एयरप्लेन के पायलट्स की उस ऑफिसर से बात करवाता है कि मुझे WHO की रिसर्च फैसिलिटी की तरफ लेके जाया जाए, जहाँ पर वैक्सीन वगैरह के ऊपर रिसर्च होती थी। तो वो वहाँ ही जा रहे होते हैं कि प्लेन क्रैश हो जाता है, इसलिए WHO की फैसिलिटी कहीं करीब ही थी। वो ढूंढते ढूंढते रिसर्च फैसिलिटी तक पहुँच चुके होते हैं, लेकिन प्लेन के क्रैश होने की वजह से जेरी को काफ़ी चोटें आई होती हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और वो 3 दिन बाद उठता है। उठने के बाद वो वहाँ पर रिसर्च फैसिलिटी के जितने भी लोग थे, जितना भी अमला था, उन सबको बताता है कि मैं कहाँ से, और वो लोग उसे बताते हैं कि वैक्सीन की ट्राई करने के लिए हमें कुछ सैंपल्स और कुछ केमिकल्स चाहिए होंगे और कुछ पैथोजेंस चाहिए होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस सेक्शन में पड़े हैं जहाँ पर ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो चुका है। WHO का आधा हिस्सा भी ज़ॉम्बीज़ में बदल चुका होता है, क्योंकि वहाँ पर जो डॉक्टर्स काम कर रहे थे और जब ये आउटब्रेक हुआ था तो उन्हें कुछ सैंपल भिजवाए गए, जिसकी वजह से वहाँ पर वो डॉक्टर भी ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जेरी फैसला करता है कि मेरे साथ कोई जाए या ना जाए, लेकिन मैं विंग 139 तक वैक्सीन लेने के लिए ज़रूर जाऊँगा। इसी तरह एक डॉक्टर और वही सीगन आर्मी ऑफिसर उसके साथ शामिल हो जाती हैं और वो वहाँ तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग छुपते छुपाते वहाँ तक पहुँचते हैं किसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर ट्रेजेडी ये होती है कि सीगन और उस डॉक्टर के पीछे ज़ॉम्बीज़ लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो जेरी को छोड़कर वापस से सेफ जगह पर भागते हैं और अब यहाँ पर जेरी अकेला रह जाता है। जेरी उस विंग तक पहुँच जाता है और जाकर वहाँ पर वैक्सीन ढूंढने लगता है। अब जेरी को इस चीज़ का इतना नॉलेज तो होता नहीं। अब जब वो बाहर देखता है तो एक ज़ॉम्बी उसके कैबिन के बाहर खड़ा होता है कि अगर वो दरवाज़ा खोलेगा वो तो ज़ॉम्बी उसे काट लेगा। अब वो ये सोचता है कि इस तरह भी मौत है और इस तरह भी, तो वो उनमें से कोई एक पैथोजन पकड़ के खुद को इन्फेक्ट कर लेता है और 5 से 10 मिनट इंतज़ार करता है। थोड़ी देर के बाद वो ये नोटिस करता है कि जेरी शीशे के पास जा भी रहा है तो भी ज़ॉम्बी उसको देख भी नहीं रहा और कंसीडर भी नहीं कर रहा। ये देखने के बाद जेरी दरवाज़ा खोल देता है। ज़ॉम्बी अंदर आता है, उसको स्मेल करता है, लेकिन वो जेरी की तरफ नहीं लपकता, जिसकी वजह से जेरी समझ जाता है कि अब वो इम्यून हो चुका है और ये इसको नहीं पकड़ेगा। जेरी वो वैक्सीन लेके सेफ साइड पर चला जाता है। उन डॉक्टर्स को वो वैक्सीन पकड़ा देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अब वैक्सीन बन जाएगी। जेरी और सीगन को वो वैक्सीन लगा दी जाती है और उनको एक सिक्योर एरिया फ्रीपोर्ट नोवा स्कोटिया में पहुंचा दिया जाता है, जहाँ पर जेरी अपनी फैमिली से भी मिल लेता है। इस तरह से वैक्सीन बनना शुरू हो जाती है और मज़ीद ज़ॉम्बी बनने से लोगों को रोक लिया जाता है। यहाँ पर मूवी का एक बेहतरीन एंड दिखा दिया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।